गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपका कक्षा 11वीं के अंग्रेजी के पेपर में। क्योंकि इसके पहले मैंने कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का पेपर हल किया था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने उस पेपर को देखा है। तो हमें भी विश्वास है कि आप सभी भी हमारी वही मदद करेंगे जो उन 9वीं के विद्यार्थियों ने मदद की है। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको पूरा पेपर मिलेगा। लेकिन उसके लिए 2 लेक्चर रहेंगे, एक लेक्चर ये और इसके जस्ट बाद दूसरा लेक्चर रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास बेल आइकन से ये मालूम हो पाए कि दूसरा लेक्चर भी आ चुका है। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो कक्षा 11वीं का 2020-21 का पेपर हो रहा है, फाइनल पेपर हो रहे हैं जो आपको घर पर करने हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जा रहे हैं। चलिए, तो पहले प्रश्न देख लीजिए आप क्या बोल रहा है। पहले प्रश्न में आपको सेक्शन ए रीडिंग के बारे में पूछा गया है, अनसीन पैसेज आया हुआ है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिख रहा होगा ए, दिख रहा है पहला प्रश्न ए। तो आपको पहला प्रश्न लिखा है हाउ मैनी एनिमीज एग्जिस्ट विद इन अवर हार्ट। तो इसका आंसर कहाँ है देख लीजिए, ये है देयर आर 6 एनिमीज एट दैट एग्जिस्ट ऑन विद इन अवर हाउस। फिर इसके बाद आ जाएगा दे आर लस्ट प्राइड, ये सब कुछ तुम लिख देना तो तुम्हारा काम बन जाएगा और तुम्हें नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्या होगा आंसर, देयर आर 6 एनिमीज दैट एग्जिस्ट विद इन अवर हार्ट्स। दे आर लस्ट, एनवी, प्राइड, एंगर, ग्रीड एंड इल्यूशन। ये हो जाएगा इसका सही आंसर ए वाले का। दूसरा लिखा है व्हाट डज ए ट्री डू टू गिव अस शेड। तो हमें जो पेड़ होते हैं वो कैसे देते हैं, तो आपको वो छाया, तो आपको देखना है, लिखना है ए ट्री विल स्टैंड, ए ट्री विल स्टैंड इन द स्कॉर्चिंग सन टू गिव शेड टू यू एंड मी। ऐसे देते हैं आपको छाया, ध्यान रखना। फिर आएगा सी वी शुड वी हम्बल लाइक, ये वाला आपको दूसरी स्लाइड में मिलेगा। इसका आंसर ये देख लीजिए आप, वी शुड यू बी हम्बल लाइक ए ब्लेड ऑफ ग्रास। क्या है इसका आंसर, ब्लेड ऑफ ग्रास। आपको कहीं नहीं ढूंढना है, बिल्कुल 100% सही है। आपको बिल्कुल पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे यदि आप अच्छे तरीके से लिखते हैं तो। फिर आता है डी द नाउन फ्रॉम ऑफ टॉलरेट इज। तो नाउन क्या होता है टॉलरेट का, टॉलरेंस। क्या है नाउन, टॉलरेंस। और आता है इसके बाद फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन क्विटली। तो क्विटली का मीनिंग है फिल्टर, FILTER फिल्टर। क्या होगा, FILTER फिल्टर, ध्यान रखना, ये लिखना ना भूलें, फिल्टर। फिर आएगा वी शुड शो फॉरबियरेंस लाइक ए ट्री होगा आंसर। क्या होगा, ट्री, ध्यान रखना आंसर क्या होगा, ट्री। भूलना नहीं है, भूल जाओगे नुकसान कर लोगे अपना। फिर इसके बाद आपको ये प्रश्न दिया हुआ है जी नंबर पर, कि जी नंबर पर प्रश्न दिया गया है कि व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल प्रोवोकिंग सिचुएशन टू कंट्रोल। जी नंबर प्रश्न का आंसर देख लीजिए कहाँ लिखा है, ये है एंगर इज वन, एंगर मीन्स गुस्सा इज ए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑल ऑफ द प्रोवोकिंग सिचुएशन टू द कंट्रोल, वी हैव लर्न टू द कंट्रोल एंगर। ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा जी नंबर वाला। ठीक, क्या है आंसर, एंगर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ प्रोवोकिंग सिचुएशन टू कंट्रोल, वी हैव लर्न टू एंगर। ये यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, भूलिएगा नहीं। अब आपकी बात आती है दूसरा पर एच नंबर प्रश्न। तो एच नंबर का है अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज नॉट द एनिमे विथ इन आवर हार्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हैप्पीनेस, ध्यान रखना। और ट्रीज बियर द फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ विंटर, ट्रीज बियर द फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ विंटर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपको कोई और पेपर हल कराना है तो आप हमें एक मैसेज करें कि सर ये पेपर भी हल कर दीजिए। तो बस वही रिस्पांस दीजिएगा आप जो इस पेपर में देंगे, हम बिल्कुल पेपर हल करने में नहीं हिचकेंगे। ठीक, लेकिन हमने ऐसे पेपर हल करने का सोचा है जो किसी ने नहीं किया है। इंग्लिश का पेपर किसी ने नहीं किया है, इसलिए हमने आपके लिए इंग्लिश का पेपर बनाए हुए हैं। ठीक, आई नंबर पर आता है द ट्रीज बियर द फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ विंटर। क्या होता है, ट्रीज बियर द फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ विंटर। द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ एंगर का जो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा। एंगर का एडजेक्टिव एंग्री हो जाएगा, ध्यान रखना। अब आता है के नंबर प्रश्न अकॉर्डिंग टू द ऑथर। देखिए ये लिखा है के नंबर प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हु कैन बी ए सक्सेसफुल पर्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के नंबर का, वन हु इज अवेल टू डू सो इज ए सक्सेसफुल पर्सन। बस इतना ही लिखना है तुम्हें, यहाँ से लिख देना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे आप के नंबर का, वन हु
इज अवेल टू डू सो इज ए सक्सेसफुल पर्सन। इतने में आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो दूसरे नंबर प्रश्न कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एनी 8। इनमें से आंसर देना है, कोई भी 8 उत्तर देने, लेकिन हमने आपको सभी उत्तर दे दिए हैं। तो पहले का आंसर है 19%, ये ध्यान रखना। ए का आंसर है 19%, बी का आंसर है 16, 16 एंड अबव। क्या लिखा हुआ है प्रश्न, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ पीपल वी आर इंक्लूडेड इन द सर्वे। जिसका सही आंसर है तीसरा। और विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड डिवाइस टू एक्सेस इंटरनेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्मार्टफोन। फिर आ जाएगा डी, लैपटॉप इज द लीस्ट प्रीफर्ड डिवाइस इज एक्सेस इंटरनेट। तो नहीं, मोबाइल ही सबसे अच्छा वो होगा। देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, ये लिखा देखो, प्रीफर्ड एक्सेस ऑफ द इंटरनेट स्मार्टफोन, यहाँ लिख दिया, लैपटॉप तो गलत हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे इसका फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ मेजोरिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा माइनॉरिटी। क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी। जो जो लिखा हुआ हूँ सीधा आपको लिख देना है, सीधे आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर आएगा मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट प्रीफर टू द स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स। तो बिल्कुल सही बात है भैया, मेजोरिटी है लैपटॉप्स की और स्मार्टफोन की। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिनोनिम ऑफ चूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलेक्ट। फिर आएगा एच नंबर पर, व्हाट डज द पाई चार्ट ऑफ शो। तो पाई चार्ट क्या शो कर रहा है, तो ये लो आंसर यहाँ पर देख लीजिए। द अबव पाई चार्ट शो द रिजल्ट ऑफ द सर्वे विच पीपल एजेड 16 टू एंड अबव एयर आस्क्ड अबाउट द प्रीफर्ड डिवाइस फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट। क्या चार्ट कर रहा है, यूजर्स के बारे में चर्चा शो कर रहा है कि इंटरनेट कितने यूज कर रहे हैं। फिर आएगा अकॉर्डिंग टू द सर्वे, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे व्हाट कुड वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर। माने आपने सर्वे के अनुसार क्या फ्यूचर में देखा है। तो यहाँ से आप लिख देंगे द डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द लीस्ट पॉपुलर ऑफ द 4 main devices in future. We can probably expect to see more and more people accessing and the internet within the smartphone as their a preferred choice। इसके बारे में आपको लिख देना है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आती है बात, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। द कॉफी ट्री इज ए नेटिव ऑफ द हाईलैंड ऑफ साउथर्न इथियोपिया। ये पढ़ना नहीं है, यहाँ से आंसर बताएंगे डायरेक्ट, देख लो। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स आपको क्या करना है, लिखा हुआ है, मैंने बना दिए थे यहाँ नोट्स। तो देखिए नंबर 1 पर नोट्स बना हुआ है, द कॉफी ट्री इज नेटिव, द कॉफी ट्री इज नेटिव द हाईलैंड एंड साउथर्न इथियोपिया। ये आपको एक एक बना देना है और 4-5 नोट्स बना देने मैंने लिख दिए हैं। और समरी आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देनी है, तो समरी हो जाएगी। और टाइटल आपको लिख देना है द प्लांट ए ट्री, द प्लांट ए ट्री। क्या लिख देना है, द प्लांट, देखो ये लिखा है द कॉफी ट्री, कुछ भी लिख सकते हैं आपको हिसाब से, लेकिन ये कॉफी ट्री बहुत बढ़िया है। ठीक, इसके बाद यहाँ आपको चौथे नंबर के हल करने के लिए बताए गए हैं। तो चौथे का हल होगा मैट। पहले का एक आंसर हो जाएगा मैट, दूसरे का आंसर हो जाएगा हैज़ नॉट टेकन, ही हैज़ नॉट टेकन। ध्यान रखना, पहले का आंसर हो जाएगा मैट ये वाला, दूसरे का हो जाएगा हैज़ नॉट टेकन, तीसरे का हो जाएगा देयर इज नॉट एनी शुगर इन टी, माने उसमें चाय में बिल्कुल शक्कर नहीं है। फिर इसका हो जाएगा हाउ सम, माने कितने विद्यार्थी एब्सेंट हैं। और इसका हो जाएगा संजय इज द टॉलेस्ट प्लेयर, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में दा लगता है। और लिखा है सी इज टीचिंग ऑफ 5, देख लीजिए 5 लिखने हैं, अब आपके ऊपर है, मैंने पूरे कर दिए, ठीक ना। ध्यान रखना, सी इज टीचिंग इंग्लिश ऑफ नहीं लिखा, फॉर 3 ईयर्स। ठीक, अब आती है डू एस डायरेक्ट की बात। तो ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो क्या लिखेंगे आप, ही इज सो वीक दैट लिफ्ट हिज बॉक्स। ठीक ना, बस याद रखना आप। फिर आएगा रवि लाइव्स इन मुंबई। तो आपको याद रखना है रवि हैड लाइव्स इन मुंबई। यहाँ ही की जगह रवि भी लिख सकते हैं आप, रवि लिख लीजिए, एक काम कीजिए, यहाँ लिख लेना आप ही की जगह रवि। क्या लिख लेना, रवि हैड लाइव्स इन मुंबई। फिर आएगा आपका सी, इसमें लिखा हुआ सी हैड माई पेन। तो तुम्हें क्या लिखना है, आई हैड नॉट ए पेन, माने उसने कहा है मेरे पास पेन है, तो उसने कह दिया नहीं मेरे पास पेन कहाँ है। ठीक ना, आई हैड नॉट ए पेन। फिर आएगा एफ वाला, चिल्ड्रन लाइक्स टॉफ़ी। तो टॉफ़ीज आर लाइक बाय चिल्ड्रन, कौन होता है, टॉफ़ीज आर लाइक बाय चिल्ड्रन। ये आपको कुछ नहीं करना है, नंबर डाल देना और आंसर लिख देना है। चलिए 6वें नंबर पर आते हैं। इसमें है आपको ऑप्शन लगाने हैं, तो डायरेक्ट आंसर लगाते जाइएगा। पहले का ऑप्शन है चूज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन हैव बीन टेकन। तो आंसर हो जाएगा डी, फोटोग्राफ। फिर दूसरा ऑप्शन आएगा आपके लिए चूज द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज एंटोनिम्स ऑफ
मोर। इसका आंसर हो जाएगा लेस। व्हाट हैज चेंजेड लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। और ये करना नहीं था, अथवा में था, तो इसलिए हमने बता दिया, वो तो बता दिया आपको, एक में ही आपका काम चल जाएगा। और मेरी बात सुन लीजिए, दूसरा लेक्चर के लिए आपको, आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर देखिए, एक प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके लिए, कक्षा 11वीं अंग्रेजी पेपर लिखा होगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है 7वें नंबर प्रश्न पर। तो 7वां नंबर प्रश्न कहता है हु टॉट द अल्फ़ाबेट टू द चिल्ड्रन, तो कौन ने कहा था अल्फ़ाबेट में, ग्रैंड मदर ने। फिर आता है हु फॉलोड द राइटर एंड दिस ग्रैंड मदर टू देयर होम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी चिल्ड्रन। सी है विलेज डॉग्स का, नहीं सॉरी। तीसरा है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल वाइल द चिल्ड्रन वेयर सिंग द अल्फ़ाबेट्स, तो आपको आंसर याद रखना है रीड दिस स्क्रप्चर्स, क्या लिखा है स्क्रप्चर्स टॉट द चिल्ड्रन फेड द विलेज डॉग्स, याद रखेंगे। फिर डी नंबर, इसमें ये कुछ नहीं, केवल आपको याद रखना है ये वाला आंसर, इसका गोला लगा दे रहे हैं आंसर का, ये आंसर, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये तो करना नहीं था लेकिन फिर भी कर दिया, देख लो, पढ़ लो, एक काम करो, अगर आपको ये करना तो वो कर लेना। अकॉर्डिंग टू द पेंटर हु लाइव्ड इन द केव, तो द स्पिरिट। दूसरा आ जाएगा हु एंटर द केव, तो द पेंटर। हु टोल्ड द एम्परर अबाउट द स्पिरिट, तो द पेंटर। खत्म काम, आंसर हो जाएगा। अब 8वें नंबर का आंसर देख लीजिए अब क्या होगा। इन विलेज ग्रैंड मदर यूज टू फीड डॉग्स, किसको खिला रही थी, कुत्तों को खिला रही थी। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज रिटन बाय, तो भैया गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी मदद मुझे बहुत ऊपर तक ले जा सकती है और हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। आपको किसी भी प्रकार की सहायता हो, 10वीं में भी आपके हम पेपर हल करा देंगे, तो बिल्कुल, क्योंकि अभी पता है आपको 2-3 साल कोरोना चल रही हैं, तो आपके पेपर ऐसे ही होने हैं। तो आपको क्या करना है, केवल हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और 10वीं की विज्ञान और 10वीं की सब कुछ पढ़ाते हैं यार हम, तो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, केवल आपको एक बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, कर दीजिए प्लीज़, ठीक है ना। तो इसको याद रख सकते हैं आप। इसके बाद आएगा आपका डी ऑप्शन, मार्गरेट थैचर जो है, इसमें से आपको 6 करने तो 6 करिए, ठीक ना, ध्यान रखना। जो है इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे प्रधानमंत्री, ब्रिटिश की, अर्थात इंग्लैंड के थे, ध्यान रखना। इन द पोएम फोटोग्राफ हैज क्लिक्ड द फोटोग्राफ, किसकी फोटो खींची थी, मदर की, मम्मी की। और लेबोरबम इज कॉल्ड इन हिंदी क्या कहा जाता है, अमलतास कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अमलतास, ध्यान रखना। ये आपको प्रश्न दे दिया गया है यहाँ पर, 9वें का ए आंसर है, चलो सुन लो, बता देंगे, भी समझ लेना। फिर देखिए जी में क्या है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन गिव्स लाइफ बैक टू द अर्थ, क्या है, लाइफ बैक टू द अर्थ। अब आपको ये प्रश्न हम बता दें, ये 9वें का ए प्रश्न है, तो ध्यान रखिए 9वें का ए का मतलब लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, ये भी लिख दिया मैंने, यहाँ लिखा होगा वाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर कैरी कैपिटल्स हर मदर, ये देख लीजिए आप। तो ए, यदि आपका ये पेपर है तो ये वाला देख लीजिएगा, इसका आंसर आप सीधे लिख देंगे समरी ऑफ लैंडस्केप एंड सोल। इट इज रिटन बाय ब्रिलियंट सॉरी, द मेन थीम ऑफ द चैप्टर इज अबाउट आर्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द आर्ट ऑफ पेंटिंग टोल्ड थ्रू एंड वेरियस स्टोरीज। इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है और आपको आंसर में लिख देना है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। It is written by Brinda Suri and the main theme of the chapter is about arts. It revolves around the art of painting told through the help of various stories. We learn about Chinese painter and their works as well as the story behind them. बस इतना ही में आपका काम बन जाएगा। अब आपको बी का आंसर देखना है इसका, देखिए 9वें का बी आंसर देख लीजिए, 9वें का बी का आंसर देख लीजिए, 9वें का बी कहाँ मिलेगा, ये है, देख लीजिए 9वें का बी क्या कह रहा है। 9वें का बी है व्हाट इज द कलर ऑफ द लेबोरेनम इन सेप्टेम्बर, ये वाला आंसर बता रहे हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ द लेबोरेनम इन सेप्टेम्बर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन द मंथ ऑफ द सेप्टेम्बर द लेबोरेनम ट्री अपीयर्स येलो इन कलर ड्यू टू ड्यूरिंग ड्राइंग अप टू लीव्स इट शाइनिंग इन द ब्राइट येलो कलर ड्यू टू सनशाइन। अब आपको हम बता दें, इसके जस्ट बाद 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन जो हैं, पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। इसके जस्ट बाद दूसरा लेक्चर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और विश्वास करें आपको हमारा लेक्चर ज़रूर मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, तो आपको हमारा लेक्चर मिल जाएगा। जय हिंद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।